आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात होगी औरंगाबाद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद एक युवक की आत्महत्या से मचे बवाल की, कमल तालाब में खिले कमल और टूरिज्म से जुड़ी नई पहल की, और आखिर में देखेंगे औरंगाबाद जिले में बाढ़ और भारी बारिश से हुई तबाही और किसानों की हालत पर हुई समीक्षा बैठक को। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। औरंगाबाद में एक बड़ा मामला सामने आया है। चिकल थाना इलाके में राजेश्वर नवपुते नाम के एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। दरअसल महानगर पालिका ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत उसकी 3 मंजिला इमारत तोड़ दी थी। इस कार्रवाई के बाद से वो गहरे सदमे में था। परिजनों का कहना है कि प्रशासन ने नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को मिनी घाटी अस्पताल के बाहर रखकर रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया और मांग की कि जब तक महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत मौके पर नहीं आते तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। आम्हाला हेच मी सांगायला ना, मुख्यमंत्री पंतप्रधानांनी वागू राहिले ते कमिशनर आहे का ते महानगरपालिका मी तुम्हाला अरे मला बोलू ना काय वाजून मी असं बाकी सांगाय तेवढे घ्या तुम्ही कशाला माझ्याकडे महानगरपालिकेतर्फे काळीमा फासण्याचा जो भाग करण्यात, त्यातली एक पहिली घटना म्हणजे आजच्या ज्या 30 वर्षीय युवकाने जी स्वतः आत्महत्या केली. का केली तर महानगरपालिकेने ज्या गुंडगिरी प्रवृत्तीने येऊन JCBचा मॉब दाखवून आमच्या गावावरती जो रस्ता रुंदीकरणाचा एक खोटा प्रस्ताव मांडून त्याच्यामुळे गोरगरिबांची घरं पाडली, गोरगरिबांच्या दुकानांना सुद्धा त्यांना आज पर्यायी व्यवस्था नाही केली, काहीच नाही केलं. नोटीस दिले, डायरेक्ट आले आणि पाडले. आणि संबंधित व्यक्ती राजेश्वर जाधव यांनी, राजेश्वर नवपुते यांनी जे टोकाचं पाऊल घेतलं ते फक्त याच कारणामुळे घेतलं की आत्ताच त्यांनी एक 4-5 वर्षाखाली जमीन विकली आणि त्याच्यानंतर हे घर बांधलं. आणि कसं कोणालाही जर आपल्या मोठ्या घरात राहायची हौस असते त्यांची सुद्धा पूर्ण करता आली नाही. अवघ्या त्यांना 1-1.5 वर्षात त्यांचं घर पाडावं लागलं. त्याच्या अनुषंगाने या युवकाने स्वतःचा जीव देत महापालिकेला एक सांगायचा प्रयत्न केला की हे जे तुम्ही करताय हे सगळं चुकीचं आहे, तुमची ही दंडेशाही काही चालणार नाही. तर महानगरपालिकेचा जोपर्यंत आयुक्त येत नाही तोपर्यंत आम्ही बॉडी ताब्यात घेणार नाही आणि पुढील अंतिम संस्कार करणार नाही. औरंगाबाद का ऐतिहासिक कमल तालाब एक बार फिर चर्चा में है। मोहम्मद हिशाम उस्मानी की लगातार कोशिशों और मांगों के बाद आखिरकार तालाब को टूरिज्म प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। आपको बता दें कि 2020 से ही प्रशासन से इस तालाब के विकास की मांग की जा रही थी। अब तालाब में खिले कमल और नई योजना के साथ ये जगह शहरवासियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। देखिए हमारा एशिया के लिए आरिफ देशमुख की यह खास रिपोर्ट। आज देखिए हम लोग जो है कमल तालाब पर आए हैं। ये आरिफ कॉलोनी वार्ड में आता है। बहुत दिनों से ये मांग थी, यह ऐतिहासिक तालाब है, इसके डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण करने के लिए ये मांग चल रही थी। आज जो हम यहाँ पर आए हैं इसका भी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है वॉकिंग प्लाजा बनाया गया है महानगर पालिका प्रशासन की ओर से। इसका लाखों रुपए निधि से, फंड से जो जनता की मांग थी यह आज पूरी हो चुकी है। लेकिन जल्द से जल्द ऐसी मालूमात मिली है इसका उद्घाटन होने वाला है। मनपा प्रशासक इस पर खास तौर पर ध्यान देकर इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ के परिसर के लोग, शहर के लोग यहाँ पर वॉकिंग के लिए आ सकते हैं। ऐसी भी मालूमात हमें सूत्रों अनुसार मिली है। इस तालाब कमल तालाब को देखने के लिए टूरिस्ट आए और यहाँ पर टिकट भी हो सकता है, ऐसी भी मालूमात मिल रही है। 2020 में जो मोहम्मद हिशाम उस्मानी जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष थे, इन्होंने तत्कालीन पालक मंत्री सुभाष देसाई इनको जो है निवेदन दिया था इस कमल तालाब के डेवलपमेंट के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए। आज हमें यह देखने के लिए खुशी होती है, आज इसका सौंदर्यीकरण किया गया है मनपा की ओर से। आप देखते रहिए हमारा एशिया। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर को एक नया पर्यटन स्थल मिला है। हकीकी तौर पे ये पर्यटन स्थल किसी को याद भी नहीं था। मेरे वालिद के एक दोस्त हैं डॉक्टर मीर मुजाहिद अली साहब, वो हमारे अंकल हैं और हिस्ट्री के ऊपर और लिटरेचर में उनका काफ़ी काम है। उन्होंने मुझे इस पर्यटन स्थल के बारे में बहुत पहले मेरे कॉलेज ज़माने में मुझे ये बताया था, तो मेरे जहन में ये था
लेकिन आते जाते मैं ये देखा करता था कि उस कमल तालाब को एक तरीके से वो गड्ढे में तब्दील हो चुका था, एक कीचड़ भरा गड्ढा बन गया था आम खास मैदान के बाजू में। तो मैं जब कांग्रेस का शहर अध्यक्ष हुआ करता था उस वक्त मैंने ये डिमांड उठाई थी कि इस कमल तालाब को डेवलप किया जाए। उस वक्त के पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब को मैंने निवेदन दिया था और उसके बाद जो अधिकारी हुआ थे यहाँ पे, जैसे सुनील चौहान थे कलेक्टर, कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अस्तिक कुमार पांडे थे, एएसआई के यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ थे वो मिलिंद चौगले, मुझे याद, जहाँ तक याद है उनका नाम, वो हुआ करते थे। तो इन अधिकारियों से जब मैंने बात की, जब मैंने उनको ये बताया कि इस तरीके का एक नाम का एक तालाब हमारे पास औरंगाबाद में स्थित है और इसको डेवलप करना चाहिए, तो बड़ी हैरत की बात है कि ये अधिकारियों को तक इसके बारे में पूरी मालूमात नहीं थी। उन्होंने मुझे परियों का तालाब जो कि आपके खुलदाबाद साइड है उसके बारे में उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि वो तो वहाँ है। मैंने कहा नहीं, ये जो कमल तालाब है ये आमखास के बाजू में जो हमारा पुराना एक हॉस्पिटल हुआ करता था गवर्नमेंट का, उसके पीछे जो गड़ा है वो कमल तालाब है। और इस तालाब की एक खास बात यह है कि ये मलिकंबर के दौर में बना था और इसको अपना पूरा उरूज जो है वो मुगल सल्तनत के अंदर आया था जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पे शासन रहा, और उस वक्त ये इसमें कमल की खेती हुआ करती थी। और ये तालाब की खास बात ये है कि ये 2 लेवल में तालाब है। एक पहला तालाब थोड़ा ऊपर है और सेकंड जो तालाब है वो नीचे है और बीच में एक वॉल है। मैंने वो सारा उनको बताया था कि इस तरीके से वॉल है, वहाँ में मट्टी आ गई, इस वक्त झाड़ वाड़ आ गए, आप उसको देखेंगे तो वो मिल जाएगा। और एक तालाब, ये हरसुल तालाब से तरफ से जो पानी आता था दिल्ली गेट और वो नहर का, उसमें मलिकंबर ने उसको कनेक्ट किया हुआ था। आज भी हम देखते हैं कि जब हरसुल तालाब ओवरफ्लो होता है तो वो पानी आता तो है, लेकिन अभी आरिफ कॉलोनी की जो चढ़ने वाली जो रोड है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जो बना हुआ है, वहाँ पे सेंटर है, वहाँ से पानी नीचे बह जाता है। ये पानी नहर के जरिए उसमें आया करता था, ऊपर के तालाब से फिर नीचे के तालाब में गिरता था और फिर ये पानी जो है, पहले एक बहुत बड़ा नाला हुआ करता था जहाँ टाउन हॉल की तरफ से, जो अभी नई कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग बनी है, और उसके पहले एक वो जो गुनवानी साहब ने एक कॉम्प्लेक्स डेवलप किया है, वहाँ पे वो नाला हुआ करता था। उस नाले से ये पानी बाहर निकल जाया करता था मल्टीपर्पज़ की तरफ। तो मेरी ये डिमांड थी कि अगर हम इसको डेवलप करेंगे तो एक खूबसूरत ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हमारे शहर के मध्य में, बिल्कुल सेंटर में ये आता है, ये मिलेगा। साथ ही साथ जो है मैंने ये डिमांड की थी कि वहाँ अतिक्रमण हो चुका है। आप देखते हैं कि नीचे फ्लाईओवर के नीचे काफ़ी दुकानें बन गई हैं, तो वो जो दुकानें वो अतिक्रमण में बैठे हुए लोग हैं, इनको पर्याय जगह देके इनको शिफ्ट किया जाए और वहाँ पे एक पूरा गार्डन लॉन ये वो डेवलप किया जाए ताकि हमारे लोग, शहर के लोग वहाँ जा सकें, अपना एक अच्छा वक्त गुजार सकें। वहाँ पे कुछ बेंचेस लगाए जाएं और साथ ही जो है तो वहाँ पे कुछ स्टॉल्स के लिए भी जगह करनी चाहिए, चाहे जिससे रोज़गार भी बढ़े, जैसे भेल हो या आपके पानीपुरी हो या और कोई चीज़ें, आइसक्रीम हो, ये हो, शेक्स वेक्स, तो इस तरह से स्टॉल्स बना के हमारे कुछ बेरोजगार नौजवान, तो अभी यहाँ वहाँ पर क्या क्या बनाया गया है अभी? जहाँ तक मैंने अभी बाहर से आते जाते देखा है, उसको रिटेनिंग वॉल इन्होंने किया है, जैसा मैंने उनको उस वक्त, क्योंकि मैंने सारा बताया था इनको कि इस तरीके से इसको किया जाना चाहिए करके, पांडे साहब को, चौहान साहब को और चौगले साहब को। तो उसमें मैंने ये कहा था कि इसमें अभी जो मैंने देखा तो मुझे रिटेनिंग वॉल नजर आई, वो जो बीच की दीवार है उसको भी उन्होंने रखा है वैसी का वैसी, क्योंकि वो विशिष्ट खास बात है उस तालाब की। उसके बाद मैंने उसमें कहा था कि आप तालाब इसमें कमल लगाएं, तो कमल की भी कुछ वेराइटीज़ अभी उन्होंने लगाई हैं और लगाने की ज़रूरत है। मैंने कहा था कि इसमें बीच में आप फाउंटेन्स दें दोनों तरफ से, दोनों तालाबों में, और अगर हो सके तो बोटिंग की भी छोटी मोटी कोई सुविधा अगर वहाँ शुरू की जा सके तो वो की जाए। वहाँ उन्होंने अभी जॉगिंग ट्रैक ये वो बनाया है, लेकिन अभी इधर का जो लॉन का जो पोर्शन है जहाँ पे परिंदों के लिए भी वहाँ पर लगाए, हाँ उसमें परिंदे तो आते ही है ना नेचुरली वहाँ पे, तो इसके लिए भी वो करे। और जो है तो जो लॉन है वो अभी डेवलप होना बाकी है, मुझे लगता है कि अभी वो काम वो अभी करेंगे। लेकिन चलो खुशी की बात है कि हमारे शहर में एक अच्छा, एक पुराना ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थल था उसको फिर से एक चालना मिली है। और उस वक्त मेरी ये डिमांड और पंचक्की के गेट की भी डिमांड उसी वक्त चल रही थी कि उसको रेनोवेट किया जाए, वो टूट गया था। तो ये 2 डिमांड्स जो थी मेरी, ये स्मार्ट सिटी में ये अधिकारियों ने दी थी कि इसका बजट ज़रा बढ़ रहा था। तो आप देखते हैं कि पंचक्की का गेट भी ये स्मार्ट सिटी में हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर में, और ये कमल तालाब भी जो है ये उसी वक्त उन्होंने मुझे बता दिया था कि हम इसको स्मार्ट सिटी में ले रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर को एक नया पर्यटन स्थल मिला है। औरंगाबाद जिले में लगातार बारिश और बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। कन्नड़ तहसील में पालक मंत्री संजय सिरसाट ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी किसानों के नुकसान का तुरंत पंचनामा किया जाए। उन्होंने कहा कि ड्रोन और मोबाइल फोटो को सबूत के तौर पर मानकर किसानों को दिवाली से पहले मुआवजा दिलाया जाएगा। जिला अधिकारी दिलीप स्वामी और अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। किसानों ने भी अपनी परेशानियां रखी और सरकार से तुरंत मदद की मांग की।
तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं हूं काजी शफाउल हक, देखते रहिए हमारा एशिया।